20 साल की तपस्या के बाद लड़के ने जादुई विद्या सीख ली थी। जब वो अपने घर लौटा तो उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी एक अपाहिज लड़की से करा दी। लड़की ने अपनी दादी की इच्छा के चलते शादी के लिए हाँ कहा था, पर उसे नहीं पता था कि ये हैंडसम जादूगर लड़का उसके जीवन को क्या से क्या बना देने वाला था। ये चलता दुल्हन, वो तो पहली बार देखा। मुझे तो लगता है दूल्हे में कोई खोट है। पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे इन्होंने इस अपाहिज को अपने घर की बहू बनाने के लिए। इसको इतना हैंडसम लड़का कैसे मिल गया? आज मौका मिला है। I would like to congratulate the most beautiful couple, वीर and शेफाली। हम सब फ्रेंड्स को शेफाली की बहुत चिंता थी कि शेफाली से कौन शादी करेगा, कब शादी करेगा, एंड फाइनली शेफाली से शादी करने के लिए कोई रेडी हो गया। पर यार शेफाली, एक बात बताना, तूने इतना हैंडसम लड़का फंसाया कैसे? जरा हमें भी कोई टिप दे दो। सुना है तेरा पति गंवार है, अनएजुकेटेड एंड ऑलमोस्ट अनाथ। गुड फॉर यू। वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी। सिर्फ तुम्हारी को सिंपैथी की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे एहसान की। तो प्लीज मेरे साथ नए नाटक मत करो, क्योंकि आदत है मुझे इन सब चीजों की और इन सब बातों की। पता है, मैंने ये आउटफिट सेलिब्रिटी डिजाइनर से लिया है, जहाँ से सारे फिल्म स्टार्स अपने आउटफिट लेते हैं। अब इस अपाहिज की शादी में कोई तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चाहिए ना। What the hell? किसने मुझे धक्का दिया? मेरा सारा आउटफिट खराब हो गया। हमें तो लगा था कि तुम हमारे दामाद बनोगे, पर वो पता नहीं वीर कहाँ से आ गया। मल्होत्रा कंपनी के एमडी का हस्बैंड एक अनाथ और अनपढ़ कैसे बन गया? तुम्हें ना उसकी जगह होना चाहिए था। तुम्हारा ना एक क्लास, एक स्टैंडर्ड है। हाँ? देखो रवि, अभी भी मौका है, हमारे साथ मिल जाओ, फायदे में रहोगे। मेरे फायदे की सोचने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है ना? आप लोगों को तो बिजनेस आपकी मॉम ने दिया नहीं, बल्कि अपनी पोती को दे दिया। आप लोगों से मिलकर मेरा क्या फायदा? हाँ, यूजलेस। माँ, रवि, क्या हुआ है? मॉम, आपको नहीं लगता कि कहीं वीर की शादी शेफाली से कराकर हमने कुछ गलत कर दिया है? शेफाली इतनी बड़ी कंपनी की एमडी है, इतने बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान है। आप देखो, अगर मेरी उससे शादी हुई होती ना माँ, तो मेरा बिजनेस भी ग्रो करता और शेफाली का बिजनेस भी मेरा होता। गलती हो गई माँ, गलती हो गई। रवि, मैंने जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के किया है, और मैंने उनके सुहाग रात का अरेंजमेंट ऐसा किया है कि वो लोग उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। उन दोनों के रिश्तों की शुरुआत मैंने लिखी है, तो अंजाम भी मैं ही लिखूंगी। आयुष श्योर वीर, तुम्हारी मम्मी ने यही रूम बुक किया? लगता तो यही है। हाय, आपके होटल में हमारा एक रूम बुक है मिस्टर और मिसेस सिंघानिया के नाम से। सॉरी,
आप लोगों का कोई भी रूम बुक नहीं है। बुक नहीं है, पर हमें तो बताया था कि रूम बुक है। कोई बात नहीं, आप हमें एक दूसरा रूम दे दीजिए। देख क्या रही है, रूम बुक करिए ना। सॉरी सर, आप कहीं और जाइए, यहाँ पे एलिट लोग आते हैं और आप दोनों के लिए हमारे पास कोई रूम नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर रूल्स आर रूल्स। अब ना हम इसी होटल में रूम बुक करेंगे, देखता हूँ कौन नहीं देता। सॉरी सर, नहीं हो सकता। वीर लेट्स गो, चलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे, लेट्स गो? और आप लोग देख क्या रहे हैं ऐसे? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? और आप मुझे रूल समझा रहे हैं ना, अब मैं आपको रूल समझाता हूँ। अगर आपने अभी के अभी होटल में रूम बुक नहीं किया ना हमारा, तो मैं पुलिस को बुलवा के आपका होटल बंद करवा दूंगा। देख क्या रहे, रूम बुक करिए। तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो मतलब? लिसन वीर, ये मुझे प्रोटेक्ट करने का नाटक करना बंद करो, समझे तुम? असल में शादी नहीं हुई है हमारी। मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी का मन रखने के लिए की है। और एक बार वो चली गई ना, तो तुम्हारे और मेरे रास्ते भी अलग अलग होंगे, समझे तुम? ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ भी खराब नहीं हुआ। रुको रुको रुको, कहाँ कहाँ, क्या बात है? अंदर कहाँ चले आ रहे हो? शादी करवा दी ना, मेरा वादा पूरा हो गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बात कान खोल के सुन लो, ना ये घर पहले तुम्हारा था और ना अब है, तो निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे? शादी करवा दी, अब जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और वैसे भी तुम्हारी बीवी है ना, बीवी के घर जाओ रहने। लेकिन माँ। बस, माँ मत कहो मुझे। तुमसे ना मेरा कोई रिश्ता था ना कोई है। सुनाई नहीं पड़ता क्या? आउट, गेट आउट। अपनी सरप्राइज बीवी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। पापा आप भी इस सब में शामिल थे? तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? मुझे लगा था आपको अपने बेटे पर प्यार आ गया और हम साथ में रहेंगे। तुम्हें अब पता चल गया है ना, तो जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं पड़ता एक बार में? वीर चलो यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे रे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, जाओ ससुराल जाओ अपने। क्योंकि अब मैं और वीर यहीं रहेंगे। क्या? खुद के घर वालों ने रहने की जगह नहीं दी तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। थोड़ी सी शर्म तुम्हें बाकी है या उसे भी बेच खाया है? अरे बेच खाई होगी ना, तभी तो बोझ बनकर यहाँ पे दामाद बनकर आ गया है। उफ खोर कहीं का। अरे ये तो इतना भी काबिल नहीं है कि अपनी बीवी को भी अपने पास रख सके, अनपढ़ गवार। और तुम अपनी शक्तियों से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। गुरुजी की बातों ने रोक रखा है, वरना ससुर जी अभी बताता कि मैं किस काबिल हूं। तुम दोनों को कोई तमीज है कि नहीं? घर के दामाद के साथ कोई ऐसे बात करता है? दोनों की नई नई शादी हुई है, उनका स्वागत करने के बजाय तुम उनको कोस रहे हो। तुम दोनों को नजर ना लगे। खुश रहो, अब से तुम यही रहोगे हमारे पास। शेफाली, अब से तुम ऑफिस में वीर को भी अपने साथ लेके जाना। तुम दोनों पति पत्नी हो, तो जो भी कुछ तुम दोनों मिल बांट के करो। ठीक है, वीर को बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा ऑफिस में? हाँ दादी, ये सही कह रही है। मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे ये सब नहीं सिखाते थे। तो फिर क्या सिखाते थे कि मजबूर, लाचार, अमीर लड़की को कैसे फंसाया जाता है? सही कह रही हो तुम। मैंने तो सुना है कि ये वो गांव के स्कूल में पढ़ता था, इसलिए इसकी जो सोच है ना, वो भी गांव वाली है। शेफाली, तुम हो ना, वो सब काम सीख जाएगा और तुम्हें भी तो हेल्प मिल जाएगी। वैसे वीर
होनहार लड़का है, सब कुछ सीख जाएगा।